रघुनाथ प्रभु जी और सती माता जी के आदेश से, रामकृष्ण प्रभु जी और सती माता जी के आशीर्वाद से और आप सब वरिष्ठ भक्तों के संग में मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भी मैं बोलूँ उसके बारे में वो भगवद गीता और भगवतम के अनुरूप ही हो और उसके बाहर कुछ ना हो, ऐसा मैं आशीर्वाद आपसे चाहता हूँ। और कोई भी प्रकार की कोई त्रुटि हो जाए तो आपको प्रकृति क्षमा कर दिएगा। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे हम लोग श्रीमद् भागवतम का पहला संस्करण का पहला अध्याय का 13वां श्लोक के बारे में चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। हम लोग पहले मंगलाचरण कर लेते हैं और बाकी हम लोग इसकी चर्चा आगे करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टम् अस्थापितं भूतले स्वयं रूपा कलामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सागररघुनाथान्वितं सद्गुरुं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादाय सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष्य शून्यवादी पाश्चात्यदेशायने जय कृष्ण सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तत्कांते गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुरेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग भागवतम का दर्शन करेंगे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये श्रुतां स्वकथां कृष्णां श्रवणाकीर्तनं स्तोय भद्राणि शुरुत्सतां नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भगवती नैष्टिकी निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् द्रव्यसंयुतं श्रीमद्भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आज का श्लोक है पहले स्कंद का पहले अध्याय का 13वां श्लोक। तन्नः शुश्रूमाणानां अस्य अंग अनुवर्तिनं यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च तन्ना शुश्रूमाणानां अस्य अंग अनुवर्तिनं यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च
भवाय च तन्ना शुश्रूषमाणानां हर्ष्य अंडा अनुवर्णितुं यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च। तो एक प्रभु जी और एक माता जी रिपीट कर सकते हैं। तन्ना शुश्रूषमाणानां अर्हसि अंगानुवर्णितुं यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च। तन्नः शुश्रूषमाणानां अर्हस्यङ्गानुवर्णितुं यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च। तो how many people here doesn't know Hindi, who cannot understand Hindi? Mataji only one. It's okay. Can I continue in Hindi? Yes. Hare Krishna. Thank you, Mataji. So शब्दार्थ लेते हैं। तत्त वे नः हमको शुश्रूषमाणानां जो प्रयत्नशील है महर्षि करना चाहिए अंग हे सूत गोस्वामी अनुवर्णितुम पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुगमन करते हुए व्याख्या करने के लिए यस्य जिसका अवतार भूतानां जीवों के क्षेमाय कल्याण के लिए तथा भवाय उन्नति के लिए तथा अनुवाद और तात्पर्य शिला फुटवाल द्वारा। हे सुत गोस्वामी हम भगवान तथा उनके अवतारों के विषय में जानने के लिए उत्सुक है। कृपया हमें पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा दिए गए उपदेशों को बताएं क्योंकि उनके वाचन श्रवण तथा कहने सुनने दोनों से ही मनुष्य का उत्कर्ष होता है। इंग्लिश में बोल देता हूँ, इंग्लिश में अनुवाद तो लेते हैं। So, O Sutta Goswami, we are eager to learn about personality of Godhead in His incarnation. Please explain to us those teaching imparted by previous masters, acharyas. For one is uplifted both by speaking them and by hearing them. तो 13वां श्लोक के अंदर हम उसको और चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग ने इसके पहले 12 श्लोक कवर किए हैं। तो पहले 3 श्लोक क्या है? पहला श्लोक संबंध है, दूसरा क्या है? अभिधेय, और आखिरी में प्रयोजन है। प्रयोजन क्या है? कृष्ण प्रेम। लेकिन यहाँ पे क्या है? तीसरे श्लोक का तात्पर्य क्या हो सकता है? भगवान का ये जो कथा है श्रीमद् भागवतम, उसको समझना है और उसको प्रतिदिन श्रवण करना है, और प्रतिदिन श्रवण करने से उससे जो आनंद प्राप्त करता है उस आनंद की प्राप्ति करनी है। हर दिन प्रतिदिन जैसे हम भागवतम का श्रवण करेंगे उतना उसमें से मिठास उत्पन्न होगी और उससे हम आनंदित अनुभव होते हैं। ये परम सुख की इच्छा है जो कृष्ण प्रेम की अनुभव होती है।
तो निगम कल्पतरो कलितम फलम, राइट? क्या है उसमें? रस भरा है। कैसा है? एकदम परिपक्व जो फल है उसका रस, वो क्या है? श्रीमद् भागवतम। और कौन पिला रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी के मुखारविंद से आई कथा हरे हृदय के आनंद देने वाली है। और ये आनंद कैसे मिलेगा? कर्ण द्वारा। कर्ण से हम उसको पिएंगे, कर्ण से पिएंगे। जो कथा है कर्ण के द्वारा हम पिएंगे। तो आज का जो श्लोक है कुछ उसी तरह आधारित है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चौथे और पांचवें श्लोक में हमको क्या पता चलता है? चौथे और पांचवें श्लोक में हमको क्या पता चलता है कि भाई वहाँ नैमिषारण्य में कौन कितने लोग थे? कितने हजार? 88,000 सेज वहाँ पे मुनि लोग वहाँ पे आए थे और क्या करना चाहते थे? यज्ञ करके क्या करना चाहते थे? लोक कल्याण। लोक कल्याण की इच्छा रखते थे और उसके कारण यज्ञ विशेष करने चाहते थे। तभी वहाँ पे सुखदेव गोस्वामी आते हैं, सॉरी सूत गोस्वामी आते हैं और शौनका जो ये सारे मुनि के जो मुख्य है उनको आमंत्रण देते हैं और उनको व्यासासन प्राप्त करने के लिए कहते हैं। और उसके बाद कहते हैं कि उनको ऐसी बात बताए जिसके द्वारा सारे जन कल्याण हो, जितने भी लोग हैं उसका कल्याण हो, इस तरह की बातें उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। और उसके भी पहले क्या कहते हैं? छठे, सातवें और आठवें श्लोक के अंदर क्या बताते हैं? क्वालिटीज ऑफ सूत गोस्वामी का यहाँ पे विशेष तरह से बताया जाता है। जैसे छठे श्लोक के अंदर क्या बताया है? अनग, अनग और आख्यांति आदितानी। ओके, अनग क्या है? निष्पाप है, निष्पाप है। और आख्यातानी अदितानी, वो अच्छी तरह से बता सकते हैं और उन्होंने आत्मसात किया है, हृदय के अंदर पूरी तरह से अनुभव के साथ वो बता रहे हैं। ओके, वो केपेबल है बताने के लिए। कई लोग ऐसे होते हैं जैसे मेरे जैसे पता चलता है लेकिन बता नहीं पाते, लेकिन सुखदेव गोस्वामी अनुभव कर रहे हैं लेकिन उसको उसी तरीके से बता रहे हैं। जैसे सूत गोस्वामी जैसे सुखदेव गोस्वामी ने बताया वैसे ही सूत गोस्वामी यहाँ पे उसी तरह से उतने भाव से उतनी मिठास से यहाँ पे बता रहे हैं। आख्यातानी अनितानी ए वेद विद्या श्रेष्ठा, तो 7वें श्लोक में हमने कवर किया है। तो वेद विदम, पहले तो विद्या बहुत ही ओल्ड है, पुराने हैं। पुराने कैसे? ज्ञान से क्या उन्होंने अर्जित किया है जो ज्ञान, उसके कारण वो पौरुष दिख रहे हैं। ठीक है। एंड वेदांतिस्ट है, अच्छी तरह से सीखे हुए, अच्छी तरह से ज्ञानी है और वेदांत को जानने वाले हैं। ठीक है। वेद विदम श्रेष्ठ। एंड देन 8वां जो श्लोक के अंदर हमें बताया सौम्य और स्निग्धस्य, तो प्योर एंड सिंपल, बहुत ही साधारण सरल है, सरल तरीके से पूरी तरह से भगवान को समर्पित है, पूरे गुरु परंपरा को समर्पित है। ऐसे सिद्धस्य है। ऐसे कौन है? ये किसकी बात हो रही है? सूत गोस्वामी के बारे में बताया जा रहा है। और उसके बाद ये जो अध्याय है उसका शीर्षक क्या है? प्रश्न, मुनियों के प्रश्न। तो यहाँ पे 9वें श्लोक के अंदर एक प्रश्न पूछा गया। वो कौन सा प्रश्न था? धर्मों का सार क्या? हाँ, अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ पीपल इन जनरल। नहीं, इट इज व्हाट इज एब्सोल्यूट एंड अल्टीमेट गुड फॉर पीपल इन जनरल। लोगों के कल्याण के लिए क्या तथ्य है जो हमें जानना चाहिए। ओके। और उसके बाद 10वां अध्याय जो माता जी ने लिया था, कलयुग में क्या गुण है, किसके कारण हमारे जैसे हम जो है क्या उसके अंदर हमारी स्थिति है, उसके बारे में बताया है। और 11वां अध्याय में दूसरा प्रश्न पूछते हैं। हाँ, जो वो बता रहे थे। और तीसरा 12वां श्लोक में क्या बताया? तीसरा प्रश्न है सुदेव को माता जी ने लास्ट में जो लिया था क्वेश्चन, तो क्यों भगवान का आविर्भाव हुआ है देवकी के द्वारा और क्या उसका कारण है, उसके बारे में जानना चाहते हैं।
तो उसी का एक्सटेंशन आज का जो श्लोक है उसके बारे में बताया गया है। तो चलिए फिर से एक बार हम लोग अनुवाद देख लेते हैं। अनुवाद है, हे सूत गोस्वामी, हम भगवान तथा उनके अवतरणों के विषय में ज्ञान के लिए उत्सुक है। तो जैसे भगवान का जन्म हुआ देवकी के गर्भ से, तो अभी उनको जानकारी और चाहिए कि भगवान ने क्या किया, तो ये क्या उनकी लीला विशेष थी उसके बारे में हमें बताया, ऐसा उन्होंने प्रश्न पूछा और ऐसा ही निवेदन किया है। और कृपया हमें पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा दिए गए उपदेश को बताएं, क्योंकि उनके वचन श्रवण तथा कहने सुनने से दोनों ही मनुष्य का उत्कर्ष होता है। तो कहना, जो कहता है और जो सुनता है, क्या कहता है और क्या सुनता है, भगवान की लीलाओं के बारे में, भगवान की लीलाओं के बारे में, भगवान की कथाओं के बारे में बताने वाला और सुनने वाला दोनों लाभान्वित होते हैं, दोनों को फायदा होता है। ठीक है, तो इस तरह का यहाँ पे श्लोक है। तो उसमें श्लोक को हम लोग जरा अच्छे से समझेंगे। तो उसमें 4 हम लोग इसको डिवीजन देते हैं। तन्ना शुश्रुमाणाना अहर्ष 1 नंबर, अहर्ष्य अंगा अनुवर्तिनम, यस्या अवतारो भूतानां 3 नंबर, क्षेमाय च भवाय च 4 नंबर। हम लोग तीसरा और चौथा पद लेते हैं। तो यस्या अवतारो भूतानां, यस्य मतलब क्या, कृष्ण। जो इसके पहले जो 12वां श्लोक में क्या बताया कि कृष्ण भगवान ने जन्म लिया, तो उसको संदर्भ में बता रहे यस्या अवतारो, किसके अवतार है, भगवान के अवतारों के बारे में बताया। यस्या अवतारो भूतानां, तो उसके बारे में हमको भगवान के अलग अलग जो अवतार हुए हैं उसके बारे में हमें बताएं। और क्षेमाय च भवाय च, ये सुनकर क्या होगा, जीव का कल्याण होगा। क्यों होगा, कैसे होगा, ये क्यों हो रहा है ऐसा, भगवान के बारे में सुन के क्यों हमको इस तरह का लाभ मिलता है। भगवान के पास जाने के लिए हम इस काल चक्र से मुक्ति होगी, भगवान के पास जा सकते हैं या दूसरा जन्म ले सकते हैं किसी भी ऐसे हरि बोल, शुद्धिकरण। तो हम लोग इसको और अच्छे से डिटेल में आगे फर्दर समझेंगे। और पहला जो पार्ट हमने खत्म किया, जो तीसरा और चौथा है, और पहला और दूसरा तन्ना शुश्रुमाणानां अहर्ष्य अंडा अनुवर्तिनम। तो तन्ना शुश्रुमाणानां, उसको समझेंगे। तो शुश्रुमाणानां जो प्रयत्नशील है, किस तरह का प्रयत्न कर रहे हैं वो लोग, श्रवणम करने की कोशिश कर रहे हैं या वचनम करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग दूसरे श्लोक के अंदर, दूसरा श्लोक किसी को मुखपाठ है, ओके, तो उसमें जो लास्ट 2 लाइन है, श्रीमद् भागवत महामुनि कृते दिवापरे ईश्वर सत्योदयोदे अमृतम कृतिदीशुश्रुतक्षणात्। तो ये जो बात है उसको हम लोग समझेंगे। इसमें आता है कृतिभि शुश्रुभि तत्क्षणात्। So as soon as one attentively and submissively hears श्रीमद् भागवतम, जो श्रीमद् भागवतम बहुत ही अच्छी तरह से, ध्यान से और पूरी तरह से समर्पित भाव से जब सुनेगा तो क्या होगा, तो क्या होगा, ईश्वरो हृदि अवरुद्धते, सुप्रीम लॉर्ड इज एस्टैब्लिश्ड विद इन हिज हार्ट एट वंस। जो व्यक्ति बहुत ही ध्यान से और सबमिसिव भाव से अब समर्पित होकर सुनेगा तो उसके हृदय में भगवान प्रस्थापित हो जाएंगे। और ये मेन बात है जो हमें क्यों श्रवणम और कीर्तनम या वचनम करना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग परपट पढ़ेंगे। तो हम लोग ये श्लोक को समझ लिए, अनुवाद समझ लिए, अभी हम लोग परपट पढ़ेंगे। तो हिंदी में पहला जो वाक्य है कौन पढ़ सके, तो मुझे हिंदी में यहाँ से लेना था। यहाँ पर परम सत्य की पढ़ो। यहाँ पर परम सत्य के दिव्य संदेश के श्रवण हेतु आवश्यक शर्तें प्रस्तुत की गई है। पहली शर्त यह है कि श्रोताओं को अत्यंत निष्ठावान तथा सुनने के लिए उत्सुक होना चाहिए।
दूसरी शर्त यह है कि नहीं, अभी पहले ही तो यहाँ पे शर्त बताई गई है, सर कंडीशंस गिवन फॉर द पीपल हु आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एब्सोल्यूट ट्रूथ, राइट। तो उसकी कंडीशंस हम लोग को क्या, हमारी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उसके बारे में बता रहे हैं। उसमें क्या क्या होगा, एक सुनने वाला और एक बोलने वाला, दोनों की क्वालिफिकेशन का यहाँ पे विश्लेषण होगा। हाँ अभी बोलिए। तो दूसरी शर्त यह है कि वक्ता मान्य आचार्यों की शिष्य परंपरा में से हो। ओके, तो हम लोग पहले वक्ता के बारे में देखेंगे, फिर हम लोग श्रोता के बारे में देखेंगे। तो वक्ता क्या होता है, परंपरा के अंतर्गत आने वाला। तो अभी हम लोग देखते हैं बहुत बार जगह पे, हम स्पेशली गुजरात में हम देखते हैं, गुजरात का तो गुजरात की बात बताता हूँ। तो बहुत सारे वहाँ पे भागवतकार आ गए हैं, आप एक आदमी को तो बोल भी सकते हैं, नाम भी दे सकते हैं। तो श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में सीधे चले जाते हैं और भगवान की जो लीला विशेष के बारे में बताते हैं, और ये जो क्रीड़ा के तरीके से लिया जाता है, हाँ बहुत ही एंटरटेनमेंट तरीके से। तो उस तरह से लोग जो वहाँ पे आते हैं, बहुत सारा पैसा का व्यय होता है, बहुत सारा प्रसाद वगैरह वितरण होता है, लेकिन ऐसे वक्ता से कोई चेंज नहीं होता है। जो लोग जब जन समुदाय आता है उस कथा को सुनने के लिए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं देखते हैं, कोई भक्त बनने की कोई आवश्यकता, कोई कोशिश भी नहीं होती वहाँ पे। तो ऐसे जो भक्त होते हैं, ऐसे जो भगवत कथाकार है, वो गुरु परंपरा के अंतर्गत नहीं होते, इसीलिए इस तरह का ये उसका रिजल्ट आता है। तो हमें क्या करना है, गुरु परंपरा के अंतर्गत जो भी ज्ञान मिलता है उसको हमको देना चाहिए। ये पहली बार बता नहीं रहा हूँ, आप लोग ने बार बार सुना है और आप लोग को लगता है कि नॉर्मल है, लेकिन हम लोग क्या उसको हमारे जीवन में उतारते हैं। हमारे पास एक यंत्र है, यंत्र के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है, व्हाट्सएप गुरु है, उसके अंदर यूट्यूब गुरु है, और यूट्यूब का भी एक डिसाइबल भी आ गया, शिष्य भी आ गया, शॉर्ट्स, उसको भी हम देखते हैं, पढ़ते हैं। उससे हमको लगता है कि हम ज्ञानी हो गए, और उससे हमको कोई फायदा नहीं है। एक्चुअली हमारे लिए वो खतरनाक है। हमें ये ऐसे सब गुरुओं को देखना नहीं चाहिए। और जो भी हमको ज्ञान मिलता है गुरु परंपरा के अंतर्गत, तो क्या आप लोग गुरु परंपरा में हैं? बताइए कैसे? शिला प्रभुपाद, बोलिए। जैसे शिला प्रभुपाद का, जयप्रकाश महाराज, स्वामी महाराज का, शिला प्रभुपाद जी है, ओके। उसके बाद जयप्रकाश स्वामी गुरु महाराज है, जयप्रकाश महाराज जैसे बहुत सारे गुरु हो सकते हैं, उनके ओके। साथ साथ उसके बाद रामकृष्ण प्रभु, रामकृष्ण प्रभु जी, सती माता जी। उसके बाद ओजस्वी जगन्नाथ, ओजस्वी जगन्नाथ प्रभु की जय। तो शिक्षा गुरु के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वो आपको अधिकृत ज्ञान समझकर प्राप्त करना चाहिए। आपके पास जो भी प्रश्न है, जो भी चीज़ें हैं, वो आपके शिक्षा गुरु को पूछना चाहिए। और अगर शिक्षा गुरु को ये चीज़ मालूम नहीं है तो ऊपर जाके अपने जो गुरु है उसके द्वारा वो निकाल के इसकी जो निवारण है आपको बताएंगे। और ये एक व्यवस्था है, उसी व्यवस्था में हमको कार्य करना चाहिए। कोई भी कारण, कोई भी ऐसा प्रश्न है, आपको अपने शिक्षा गुरु को पूछना चाहिए। हर हफ्ते दर हफ्ते जब आपको मिलते हैं आपके भक्ति भिक्षा में, तो आपके पास 100 प्रश्नों का यादी होनी चाहिए और 100 प्रश्न उनको पूछने चाहिए। भक्ति भिक्षा इसी कारण है, भक्ति भिक्षा का व्यवस्था आपके प्रश्नों का निवारण करने के लिए बनाया गया है। तो आपको व्हाट्सएप गुरु, यूट्यूब गुरु या शॉर्ट्स के पीछे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए गुरु परंपरा के अंतर्गत ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, और उसके पहले ये जो है वक्ता होना है, अपने गुरु परंपरा के अंतर्गत आना चाहिए। तो जनरली हमने देखा है ISKCON के अंदर अगर आप हैं तो जो वक्ता है वो अधिकृत ही है, तो उसमें आपको ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, कोई इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं है। आराम से अपने शिक्षा गुरु के चरण पकड़ लीजिए और आगे बढ़ जाइए, तो आपका यहाँ पे निवारण हो गया। लेकिन इसके पहले जो बताया गया है कि द फर्स्ट कंडीशन इज दैट द ऑडियंस मस्ट बी वेरी सिंसियर एंड ईगर टू हियर। ये मेरे लिए, मैं कैसा हूँ उसके ऊपर मुझे ज्ञान की प्राप्ति होगी, ठीक है। तो मैं क्या क्या होना चाहिए? मैं सिंसियर होना चाहिए,
में निष्ठावान होना चाहिए। तो निष्ठा क्या होती है, तो बता सकता है? डेडिकेशन एक बात है। डेडिकेशन को जो निष्ठा नहीं करता वो भी डेडिकेट कर लेता है। चातक पक्षी जैसा, लेकिन वो भी निष्ठा नहीं दिखाई देगी उसमें। समर्पण निष्ठा है। तो निष्ठा में क्या होता है, जैसे एक डिस्कशन की बात हो रही है, तो हम लोग एक उदाहरण लेते हैं, 2-3 उदाहरण ले रहे थे कि किस तरह का उसमें निष्ठा थी और वो निष्ठा किस तरह से प्रूव हो गई। तो मैं बता रहा हूँ आपको कि चैतन्य चरितामृत में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है, और रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु का जो ये बात हुई थी, डिस्कशन हुआ था, तो दोनों क्या थे, सहजातीय थे। अभी सहजातीय कैसे हो गए? रामानंद राय के बारे में आप लोग जानते हैं? रामानंद राय एडमिनिस्ट्रेटर थे, बहुत सरकारी एक बड़े ओहदे पे थे, और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के जो प्रदेश है उसके मुख्य थे। तो मतलब वो तो क्षत्रिय हो गए, और चैतन्य महाप्रभु तो सन्यासी है, तो सहजातीय कैसे कहे उसको? सहजातीय कैसे कहे? सहजातीय इसलिए हुए कि दोनों की भावना सेम थी। दोनों की भावना क्या थी? भगवान के बारे में विवेचन करना और उसके बारे में डिस्कशन करना। तो ये सहजातीय हो गए। तो ये जो डिस्कशन हुआ था ये निष्ठापूर्वक था। रामानंद राय कौन है एक्चुअली, कौन बता सकता है? जैसे चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है राधा भाव के अंदर, राधा जी के भाव में कृष्ण आए, वो चैतन्य महाप्रभु है। तो ऐसे हमारे रामानंद राय कौन है? अर्जुन है। अर्जुन सखा है किसके भाव में? विशाखा सखी के भाव में। तो विशाखा सखी के भाव में अर्जुन यहाँ पे आए हैं, और अर्जुन और कृष्ण और विशाखा सखी और राधा रानी, इस तरह का भाव, इसीलिए सहजातीय हुए। तो ये जो डिस्कशन हुआ इसके बारे में हमको, अगर आप देखेंगे चैतन्य चरितामृत में, आपको बहुत ही विशेष ज्ञान मिलेगा और अधिकृत ज्ञान मिलेगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे जो विषयों के बारे में बताया जाता है, और फाइनली उसको ड्रिल डाउन करके फाइनल कंक्लूजन दिया गया है हर एक चीज का। तो हमारे ये विषय ये आज की क्लास से बाहर है, उसकी हम लोग ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। और उसके बाद और एक उदाहरण जो है गंभीरा में। गंभीरा कहाँ है? जगन्नाथपुर में। तो गंभीरा में चैतन्य महाप्रभु और गदाधर पंडित का जब डिस्कशन होता है, तो ये भी इसी लेवल का होता है। कहते हैं कि उन्होंने ध्रुव महाराज की कथा 100 बार डिस्कस की थी, 100 टाइम्स। एक ही कथा 100 बार डिस्कस होती है, तो आप समझो कि उसके अंदर कितना बड़ा रस होगा, और वो रस का आस्वादन चैतन्य महाप्रभु और गदाधर पंडित कर रहे हैं। तो ये जो श्रेणी है, ये जो विवेचन की जो बात है, जो लेवल है, उसको हमें समझना है। ठीक है, तो एक सहजातीय हो गया। और उसमें क्या दो मुख्य बात है, जब ये कोई डिस्कशन होता है और भगवान की कथा विशेष का बात होता है, उसमें दो मुख्य बात होती है। एक तो सुनना, कैसे सुनना है? पूर्ण तरीके से ध्यान देकर। उसका एक एग्जाम्पल है, रुक्मणी देवी जब कृष्ण के बारे में सुनती है, तो नारद मुनि उनको ये सारी कथा बताते हैं। तो उन्होंने कभी कृष्ण को देखा नहीं है, और कोई पत्र लिखती है। तो पत्र लेकर एक ब्राह्मण जी आते हैं, कहाँ आते हैं? द्वारका में, कृष्ण के पास। और कृष्ण उनको पूछते हैं आप कौन है, क्या है, इस तरह से पूछते हैं, और पूछते हैं कि ये रुक्मणी कौन है। तो उनके बारे में बताते हैं। पूछे क्या उन्होंने मुझे देखा है? कृष्ण पूछते हैं किसको? ब्राह्मण जी को। पूछते क्या मुझे कभी उन्होंने देखा है? कि नहीं, देखा नहीं है, आपके बारे में सुना है। तो खाली सुन सुनकर रुक्मणी देवी ने कृष्ण की ओर अपना प्रेम उत्पन्न किया, और उस तरह से विवश होकर आज गीता लिख रही है कि आप आके मुझे लेके जाइए। तो रुक्मणी की जो भावनाएं थी आप वो समझे। वो कहती है कि आपसे सुंदर कोई है नहीं दुनिया में, पूरी ये जो विश्व है उसमें सबसे सुंदर आप ही है, आपके जैसा कोई दूजा है नहीं, और मेरी इच्छा है कि आपके चरणों में अपने आप को अर्पित करूं।
इस तरह की भावना रखती है। लेकिन ये भावना कैसे उत्पन्न हुई? सिर्फ सुनने से। तो ये इतनी तरह से आपको व्यक्ति को सुनना है, जो भगवान की कथा हो रही है, कथा विशेष हो रही है, तो हमारे में वो ईगरनेस होनी चाहिए, वो भावना होनी चाहिए कि आज भागवतम की कथा है तो हमें उसको मिस नहीं करना है, भागवतम की कथा जरूर सुनना है, चाहे कोई भी हो। मुझे ज़्यादा नहीं आता है, कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हर एक व्यक्ति, जैसे मैंने देखा रामकृष्ण गुरु जी को, हमारी एक मीटिंग हो रही थी राधा कृष्ण गुरु जी के घर पे, और एक क्रिटिकल मीटिंग थी, और उसमें जाके उनको बोला गुरु जी चलो हम लोग पीछे के रूम में जाके डिस्कस करते हैं। भागवत की कथा चालू है, भागवत की कथा चालू है, और मैं उनको जाके बताया, क्योंकि उन्होंने मुझे इंस्ट्रक्शन दिया कि हमको बात करनी पड़ेगी। तो उन्होंने ठीक है मुझे आप बताएंगे, तो फिर जाके उनको बोला कि ये बात करनी है। तो हाँ ठीक है रुको जरा। तभी हमारे दीनपालक माधव दीनपालक का दामोदर प्रभु जी दे रहे थे क्लास, तो बोले नहीं रुको तुम, जब तक ये परपोर्ट खत्म नहीं होगा तब तक नहीं आता हूँ। तो उनकी भावना क्या है, भागवतम कोई भी सुने, कोई भी बोले, उनको सुनना है, तो भागवतों को मिस नहीं करना है। हमारे प्रिय गोपाल कुमार गुरु जी जब यहाँ पे आए थे और बीच में 2-3 बार प्रोग्राम नहीं होते थे, तो बहुत ही विचलित थे। जैसे कोरोना में तो कोरोना में उन्होंने कहा अरे क्लास तो होना चाहिए, अगर यहाँ नहीं होगा तो हम लोग दुबई जाएंगे, ये क्लास तो अटेंड करना ही है। देखिए एक सच्चा जो भक्त है उसकी भावना कैसी है, भागवतम को सुनने के लिए पूरी तरह से तैयार है, कहीं भी सुन दे, भागवत के बारे में सुनना है, करना का काम सिर्फ सुनना है। वो क्या सुनना है वो हमें नक्की करना है। जैसे हमारा पेट है, पेट में हम लोग को क्या डालना है हमको मालूम है, कुछ भी डालेंगे तो हम खराब हो जाएंगे। इतने जैसे कान में भी कुछ भी नहीं डाल सकते। श्रीमद् भागवतम का अधिकृत प्रवचन होगा, वहां पे जाके आपको सुनना है। हाँ, नहीं तो व्हाट्सएप में, नहीं तो फेसबुक में देख के कुछ तो पढ़ लिया, नहीं, आपको अधिकृत ज्ञान प्राप्त करना है। तो इसलिए श्रवणम में ईगर टू हियर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और अभी आपने सुन तो लिया, लेकिन जब सुनते हैं तो आपको अटेंटिवली सुनना है, बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना है। ध्यानपूर्वक सुनना है। तो उसका अगर हम उदाहरण देखेंगे तो जब परीक्षित महाराज सुन रहे थे कृष्ण की लीला, 10वें स्कंद का अंदर कालिया का मदन के बारे में आ रहा था, और सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे थे, और परीक्षित महाराज अलग अलग प्रश्न पूछे गए। कथा खत्म हो गई, बोले कि कालिया कौन था, उसका इतिहास क्या है, तो पूरा अध्याय कालिया के इतिहास के ऊपर दे दिया सुखदेव गोस्वामी। वो बहुत आनंदित हो गए, अरे सुनने वाला ऐसा है तो मुझे बताने में क्या हाथ है। हाँ, परीक्षित महाराज कह रहे 7 दिन में मैं तो जाऊंगा, कोई बात नहीं, लेकिन आप बताते जाइए, मैं पूरी गाली सुनने को तैयार हूँ, ठीक है। और आगे बढ़ते बढ़ते अगासुर की कथा आती है। अगासुर की कथा बताते बताते सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अरे ये जो कथा है ना, सारे गोपा ने, क्योंकि गोपागण थे, कहाँ गए थे गोपगण, अगासुर के मुख में अंदर उसके उधर में चले गए थे, उनको निकाले थे। तो वो सारे लोग आ गए और अपने माता पिता को बता रहे 1 साल के बाद। तो परीक्षित महाराज कह रहे ऐसे कैसे हो गया, 1 साल के बाद क्या हो गया, ऐसे कैसे बता रहे हो। ये जब उन्होंने सुना, किसने सुना, सुखदेव गोस्वामी ने। प्रश्न पूछा था परीक्षित महाराज ने, सुखदेव गोस्वामी ने जब ये सुना तो बहुत आनंदित हो गए, मूर्छित हो गए सुनकर। अरे ये क्या, कैसे प्रश्न पूछ लिया, इतना ध्यान से कोई भी नहीं सुनता। परीक्षित महाराज एनालिटिकली सोच रहे, 1 साल केस है तो हुआ, आज जो हुआ उस शाम को माता पिता को बता सकते हैं, ये क्या हो गया, कोई राज बता सकता है क्यों हुआ ये। ब्रह्मा की उम्र नहीं था, तो ब्रह्मा जी ने क्या किया था, सबको लेके चले गए, कहाँ डाले गए, एक गुफा के अंदर भर दिया सबको, सबको बाहर करो। और कृष्णा ने क्या किया, वही गोपा बने, वही गैया बने, और घर घर में चले गए, और उनकी अलग लीला थी, वो अलग बात है। देखिए ये रस, ये जो रस है ये भागवत है। हर एक व्यक्ति जब आप सुन रहे हो, ब्रह्मा विमोह लीला की बात बताई, कालिया मदन की बात बताई, कालिया की हिस्ट्री के बारे में बताई, और उसके पहले अभी बच्चों ने एक अच्छा सा कविता गाई, हमारे नस नस में कौन है,
श्यामदेश में हमारी नस में कौन है? दामोदर है, दौड़ रहा है नस में प्यारा दामोदर। हाँ, हर जगह दामोदर है। तो जब हम भगवान की इसी कथा सुनते हैं तो हम बहुत आनंदित हो जाते हैं, क्योंकि उसी में ही सच्चा प्रेम और सच्चा आनंद रखा हुआ है। तो सुनने के लिए हमें क्या चाहिए? ईगर टू हियर और अटेंटिवली लिसनिंग। बहुत ही ध्यान से हमें सुनना है, और सुनना है तो एनालिसिस करके सुनना है। तो ये हमारे जो व्यक्ति है जो सुनने वाला है, किस तरह से सुनेगा वो हमें बताया, और निष्ठावान किस तरह से होता है। ओके, तो निष्ठावान की अगर हम लोग यहाँ पे व्याख्या करेंगे तो क्या होता है? निष्ठावान वो होता है जो भौतिक कामनाओं से दूर होता है और ईर्ष्या नहीं करता किसी की, और अपने दुखों के लिए किसी को दोषी नहीं मानता। हाँ? तो इस तरह से हम लोग देखेंगे तो अलग अलग जो हमारी भौतिक कामनाओं को तृप्त करने के लिए हम लोग ऐसे प्रोग्राम में आते हैं, स्पिरिचुअल प्रोग्राम में आते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि मुझे आर्थिक तरीके से मेरा प्रॉब्लम है, मेरे घर में कुछ इशू है, मुझे ऐसा हो जाए वो हो जाए, मेरा कुछ हो गया है, मुझे वापस प्राप्त करना है, मैं भगवान के चरणों में आता हूँ कुछ प्राप्ति करने की वजह, मेरा सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो ये जो भावना है, ये भौतिक भावनाओं को लेकर हम लोग ऐसे काम में आते हैं। ये निष्ठा नहीं है, ये निष्ठा नहीं है। हमको ये कार्य नहीं करना है। हम यहाँ पे आते हैं, क्यों आते हैं? भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए, भक्तों की सेवा करने के लिए। ठीक है, ऐसा करने से फायदा क्या होगा? हमारी स्पिरिचुअल अपलिफ्टिंग होगी, हम शुद्ध हो जाएंगे। हाँ, भगवान को हम दिखाई देंगे। जनरली हम भगवान को देखते हैं, भगवान हमको नहीं देखते, लेकिन जब ऐसा कार्य करते हैं तो भगवान को हम दिखाई देंगे, भगवान की आंखों में आएंगे, देखेंगे हाँ ये भक्त है, कुछ काम कर रहा है। तो निष्ठा महत्व की बात है। और ईर्ष्या, ईर्ष्या बहुत ही भयानक वस्तु है। हम कहते हैं कि मैं ईर्ष्यालु नहीं हूँ, लेकिन मैं पूरी तरह से ईर्ष्यालु हूँ, मेरे में पूरी तरह से ईर्ष्या भरी हुई है। ये हमको पहले मान लेना चाहिए और उसके ऊपर काम करना चाहिए। जैसे अम्बरीश महाराज के बारे में आप सब जानते हैं, क्या हुआ था? दुर्वासा मुनि ने क्या किया था? विचलित हो गए, क्योंकि उनको आने से पहले उन्होंने पानी पी लिया था, ब्रेक नहीं किया था। एकादशी का जो उपवास था, तो नेक्स्ट डे दुर्वासा मुनि आते हैं, बोले हम स्नान करके आते आते लेट हो गए, और सब लोग ने बोला यहाँ पे आप पानी पी सकते हैं। पानी पिया तो ब्रेक भी हो गया और नहीं भी ब्रेक हो गया। तो इस तरह से उन्होंने विश्वास कर अपने मंत्रियों का विश्वास करके अम्बरीश महाराज ने पानी पिया, और ये जानकर दुर्वासा मुनि क्रोधित हो गए और उनको मारने के लिए बड़ा राक्षस उत्पन्न कर दिया। और यह देखकर अम्बरीश महाराज ने कुछ नहीं किया, लेकिन कृष्ण के जो बड़े सर्वट है वो आ गए सुदर्शन चक्र, और उन्होंने उस राक्षस का वध कर दिया और दुर्वासा मुनि के पीछे पड़ गए। तो इस तरह से आपको बाकी कथा विशेष मालूम है। और जब दुर्वासा मुनि वापस आ जाते हैं, अम्बरीश महाराज को प्रार्थना करते हैं और सुदर्शन चक्र को अम्बरीश महाराज कहते हैं कि कृपा करके आप उनको छोड़ दीजिए, वो वैष्णव है, उनको ज़्यादा माफ करने में ही अच्छा है। और यह सुनकर दुर्वासा मुनि बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और क्या कहते हैं कि आपके जैसे बड़े वैष्णव मैंने देखे नहीं है, और आपकी महानता इतनी है कि आपने मुझे माफ कर दिया, और ये जो बात है मैं सभी को बताऊंगा। मैं अभी ऊपर के सारे लोगों में जाऊंगा, वहाँ पे ये पूरी बात बताऊंगा। हालांकि मेरी मिस्टेक है, मेरा उसमें दोष है पूरा, लेकिन ये दोष भी बताऊंगा और आपकी महानता के बारे में बताऊंगा। तो इस तरह से ईर्ष्या विरुद्ध कार्य करना है, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। ईर्ष्या से हमारा जीवन बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा, हमारी आध्यात्मिक प्रगति रुक जाएगी, हम लोग जहाँ हैं वहीं रह जाएंगे। तो ईर्ष्या से हमको रहित रहना चाहिए। और दोषार्पण
नहीं कर पाया, प्रभु जी ने बताया ये करना होगा, ठीक है, नहीं हो पाया, मिस्टेक हो गई, कुछ हो गई, तो हम उसको मान नहीं लेते कि मेरे द्वारा ये गलती हो गई, हमारी गलती मानते नहीं है। जैसे दुर्योधन युद्ध में हार गया तो उसने दोषारोपण किसको किया? भीष्म को कहा। उनके जो महान सेनापति जी थे उनके लिए उनको दोषारोपण किया, लेकिन उनको अपने आप को दोष नहीं दिया उसने। तो दोषारोपण अच्छी बात नहीं है। तो दोषारोपण से मुक्त होना चाहिए, ईर्ष्या से दूर होना चाहिए, और भौतिक लाभ से दूर रहेंगे तो हम लोग निष्ठावान कहलाएंगे। तो निष्ठा बहुत ही महत्व की बात है। हमें अपने आप को ये लेवल तक लेके जाना चाहिए ताकि हम देखिए, हम लोग भक्ति के अलग अलग स्टेज होते हैं। उसमें पहले श्रद्धा आती है, ठीक है, श्रद्धा के बाद 4 स्टेप के बाद निष्ठा आती है। तो आप समझ लीजिए कि निष्ठा के बाद बाकी जब जो होता है वो ऑटोमेटिक होता है। देखिए, जब हम भक्ति के स्टेज को देखते हैं तो पहले क्या होता है? श्रद्धा, उसके बाद उसके बाद जो आता है हम नहीं करते हो अनर्थ प्रवृत्ति, हम अपने आप नहीं कर सकते। हम लोग सिर्फ भजन क्रिया तक ही कार्य कर सकते हैं, उसके बाद भगवान करते हैं। लेकिन जिस तरह से हम लोग हमारा पेट इतना मजबूत करेंगे भजन क्रिया के द्वारा, हम निष्ठावान होंगे, और निष्ठावान होंगे वो हम नक्की नहीं करेंगे, वो कृष्ण नक्की करेंगे। तो हमारे हाथ में 3 चीज ही है, ठीक है, एक भगवान पे विश्वास रखना, भक्तों का संग करना और भजन क्रिया करना, ठीक है। ये 3 हम जितना अच्छी तरह से करेंगे उतना हमारी भक्ति में हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो निष्ठावान होना बहुत ही आवश्यक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक श्रोता क्या होता है, श्रोता की विशेष गुण हमने देखे, और एक वक्ता क्या होता है उसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो प्रभु जी पर्पट में आगे बढ़ेंगे जी। The speaker must be in the disciplic succession for the recognized acharya. जो लोग, दूसरा शब्द हो गया, अभी जो लोग भौतिकता में लिप्त रहते हैं वे परमेश्वर के दिव्य संदेश को नहीं समझ पाते। हाँ, तो यहाँ पे जो भौतिकता के अंदर पूरी तरह से डूबा हुआ है, उसकी भावना यही होती है कि मैं ये करूँगा मुझे ये प्राप्त होगा। वो भगवान के साथ व्यवहार करते हैं, भगवान के साथ प्रेम नहीं करते। उनको भगवान की जो विशेष लीलाएं हैं, जैसे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया उन्होंने, दामोदर की विशेष लीला हुई, और 16,108 पत्नियां किसी की हो भी सकती है, वो जान नहीं सकते, वो समझ नहीं सकते, और इस बात को कुछ अलग तरीके से समझते हैं। तो ऐसे मटेरियलिस्टिक लोगों को कभी भी भगवान की लीला विशेष के बारे में जानकारी नहीं होती, तो चाहे कितना भी प्रयत्न कर ले। तो इस तरह से हमें इसको समझना चाहिए। आगे बढ़िए। तो प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में मनुष्य को धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है, और अतः उसे शिष्य परंपरा में होना चाहिए और विनीत भाव से श्रवण करने की कला सीखनी चाहिए। और हाँ, तो हम लोग ने सबमिसिव हियरिंग इसमें बताया, स्पिरिचुअल आर्ट ऑफ सबमिसिव हियरिंग, उसका हिंदी बताइए। Therefore, one must be in the chain of disciplic succession and learn from spiritual art of, मैं हिंदी बता रहा हूँ। तो हाँ, उसे शिष्य परंपरा में होना चाहिए और विनती भाव से श्रवण करने की कला सीखनी चाहिए, राइट? विनती भाव से श्रवण करने की कला सीखनी चाहिए। तो जब हम गुरु परंपरा के अंतर्गत कोई भी पढ़ाई करते हैं, कोई भी सीखते हैं, समझते हैं, तो वो कर्ण प्रिय होता है। जनरली हम लोग कर्ण को प्रिय होता है, वो उसी चीज के पीछे रहते हैं। हमको प्रिय क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। तो वो हृदय प्रिय भी होना चाहिए। कर्ण प्रिय हृदय प्रिय भी हो सकता है। जनरली हम लोग कर्ण प्रिय के पीछे, या हम खाते हैं तो हमारी जिह्वा को जो आनंद देता है वही खाते हैं, लेकिन हमारे स्टमक को क्या आनंद देता है वो इसके बारे में जानता नहीं, ठीक है। ऐसा कहते हैं कि जो भी हम जिह्वा से स्वाद लेकर खाते हैं वो हमारे लिवर के लिए अच्छा नहीं है। इसी तरह से जो कर्णप्रिय जो चीजें हम सुनते हैं वो हमारे आत्मा के लिए ठीक नहीं है।
ठीक है, ऐसी चीज़ों को हमको सिलेक्शन करना चाहिए जो हमारे लिए सही है। जैसे कीर्तन है तो कर्ण प्रिय भी है और हृदय प्रिय भी है, इसको हमको देखना चाहिए। हाँ प्रभु जी आगे। शुद्ध गोस्वामी तथा नैमिषारण्य के ऋषि मुनि इन शर्तों को पूरा करते हैं, क्योंकि श्रील शुद्ध गोस्वामी श्रील व्यासदेव की परंपरा के है और नैमिषारण्य के ऋषि मुनि निष्ठावान जीव है जो सत्य जानने के लिए लालायित है। ओके प्रभु। तो यहाँ पे हमने जैसे देखा एक श्रोता कैसा होता है, तो यहाँ पे श्रोता की व्याख्या के अंतर्गत ये सारे मुनि जो है 88,000 जो मुनि यहाँ पे नैमिषारण्य में जमा हुए हैं, वो सारे लोग इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया में उत्तीर्ण हो जाते हैं। वो निष्ठावान है और भगवान की लीला को सुनने के लिए बहुत ही उत्सुक है, लालायित है, बहुत ही भावनापूर्ण तरीके से वहाँ पे वो बैठे हैं। तो कृष्ण की जो विशेष लीला है उसको श्रवण करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अतः भगवान श्री कृष्ण के अलौकिक कार्यकलाप, उनका अवतार, उनका जन्म, आविर्भाव या तिरोधान, उनके स्वरूप, उनके नाम इत्यादि उन लोगों के लिए जानने योग्य है जो समस्त शर्तों को पूरा करते हैं। ऐसे उपदेश अध्यात्म के पथ पर अग्रसर सभी मनुष्यों के सहायक होते हैं। तो ये भगवान की अलग अलग क्रियाकलाप है, उसको जानने के लिए हर एक व्यक्ति जो 88,000 जो सेजेस है वहाँ पे जमा हुए हैं पूरी तरह से उत्सुक है। क्यों हमको ये भगवान की ये जो लीला विशेष को जानना चाहिए? तो अगर हम रेफरेंस करेंगे भगवद गीता का 9वां अध्याय, 4था अध्याय का 9वां श्लोक, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो मे अनुवाद क्या है? हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त करता है। तो प्रिय भक्तों, आप बताइए क्या यही एक हमारा आखिरी फल होगा श्रीमद् भागवतम का, या इससे भी विशेष कुछ हो सकता है? यहाँ पे क्या बताया गया है कि भगवान के जन्म कर्म तेज, जो भगवान की जो लीला विशेष है, उनका जन्म कैसे हुआ, उनको किस तरह से यहाँ इस धरती को छोड़ के ले गए और क्या क्या कार्य करे, इसको जानने के बाद जो व्यक्ति जान लेता है तो क्या बताया है कि उसका पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्जन्म नहीं होगा। तो ये आखिरी लाभ है क्या? जी, जन्म कर्म जो है वो श्रीमद् भागवत में दिया हुआ है, भगवान का क्या है सब कुछ बताया है। तो ये जानने के बाद हमको जन्म नहीं मिलेगा लक्ष्य, वही हमारा आखिरी मुख्य आशय है भगवत का, या इसके विशेष भी कुछ हो सकता है? माँ में नहीं थी, माँ में थी बोल रहे उसके बाद में। वेरी गुड। तो क्या है प्रभु जी जो भामेती जो बता रहे हैं वो क्या है? उसको समझ। नहीं, मेरे पास आएगा वो। और मेरे पास आएगा, फिर चले गए उनके पास, तो फिर तो काम खत्म हो गया। आगे क्या है? श्रीमद् भागवतम वहां से शुरू होता है। श्रीमद् भागवतम भगवान के शरणों में जाने के बाद भागवतम शुरू होता है, क्योंकि भगवद गीता में क्या बताते हैं कि हम हमारे भगवान कौन है, श्री कृष्ण कौन है, राइट? लेकिन भागवतम क्या बता रहा है कि भगवान का कार्य क्या है, भगवान क्या करते हैं, राइट? तो भगवद गीता में हमने इतना ही समझ लिया कि भगवान कौन है, तो भगवान को किस तरह से हम लोग प्राप्त करते हैं। लेकिन भागवतम में 12वें स्कंद में 12वां अध्याय में 50वां श्लोक है, तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम, तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम, तदेव शासन नमनसो महोत्सवम, महोत्सवम, तदेव शोकर्ण शोषण नृण यत् उत्तम श्लोक यश अनुगीयते। मैं उसका हिंदी में अनुवाद बताता हूँ। सर्व प्रसिद्ध भगवान के यश का वर्णन करने वाले वे शब्द आकर्षक, आस्वाद्य तथा सदैव नवीन है, ये नित्य नवीन है। श्रीमद् भागवतम हमने अपने ऑल्टर में रख दिया और प्रतिदिन उसका आस्वाद करते हैं, लेकिन सबके घर में कभी नहीं आता। पहले आता था न्यूज़पेपर या एक साप्ताहिक
हमारे घर में आता है, दूसरे दिन वो कचरे के डब्बे में मिलता है। तो यहाँ पे भागवतम जब हम पढ़ते हैं तो नित्य नवीनम हमको उसका अनुभव होता है। ये आनंद की बात है। तो सदैव नवीन रहते हैं। निसंदेह ऐसे शब्द मन के लिए शाश्वत उत्सव है, महोत्सव है। हर दिन एक महोत्सव का अनुभव हम करेंगे जब श्रीमद् भागवतम का हम हर दिन प्रतिदिन आस्वाद करेंगे। उसको सुनना है, उसको पढ़ना है। श्रीमद् भागवतम किसके घर में है? पुस्तक किसके घर में है? तो नित्य हमको भागवतम खोल के उसके जो अंदर दिया गया है उसका आस्वाद करना है, और उससे क्या होगा? हर दिन नवीन महोत्सव का अनुभव करेंगे। ठीक है। और देख, कष्ट के सागर को सुखाने वाला है। कितना भी कष्ट हो, कितना भी दुख हो, तो आपको हर दिन प्रतिदिन भागवतम पढ़ने से आप अपना जीवन में बहुत ही आनंद तरीके से जी पाएंगे। भौतिक जगत में रहते हुए क्या ये भौतिक जगत में कोई सुखी है? हाँ है, जो भागवतम पढ़ता है। जो भागवतम पढ़ता है वो हर दिन सुखी रहता है। हम लोग कहते हैं, भगवद गीता में होता है कि भाई ये तो दुखालय और शाश्वतम है, दुखालय है शाश्वत। ये लोग निराश हो जाता है। भगवद गीता पढ़ने के बाद भौतिक जगत में रहने वाला व्यक्ति निराश होता है, लेकिन भागवतम पढ़ने वाला हर दिन प्रतिदिन खुश होता है। तो हमें हर दिन प्रतिदिन भागवतम का आस्वाद करना है। ठीक है। और अभी ये बताया गया है कि हर दिन ये मिलेगा। ठीक है, ये आपको मिलेगा, आनंद मिलेगा। दूसरा श्लोक है पहला अध्याय में, पहले स्कंद के अंदर। कौन बोल रहा है बेटा? बच्चा कौन है वो? हरे कृष्णा। यू वांट टू से समथिंग? कम हियर। Anything is there? Very important. Funny? Something funny? हरे कृष्णा। तो 19वां श्लोक पहला अध्याय में पहले स्कंद का, वयम तु विद्रुपायम उत्तम श्लोक विक्रमे यत् श्रुत्वा रसज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे, स्वादु स्वादु पदे पदे। हम इन भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनते थकते नहीं हैं। क्या आप लोग को ऐसा अनुभव है? भगवान की नित्य लीलाओं को सुनने के लिए आप पूरी तरह से तैयार हैं और थकते नहीं हैं। कितना भी बताइए, आपको सुनना है। जिनका यशोगान स्तोत्र तथा स्तुतियों से किया जाता है, उनके साथ दिव्य संबंध के लिए जिन्होंने अभिरुचि विकसित कर दी है, वे प्रतिक्षण उनकी लीलाओं के श्रवण का आस्वादन करते हैं। हर दिन प्रतिदिन हमें भगवान की लीलाओं का आस्वादन श्रीमद् भागवत के द्वारा करना है। तो भक्तों, ये जो श्लोक था 13वां अध्याय का, 13वां श्लोक जो है पहला अध्याय का, उसमें से हमको दो बातें सीखनी है। एक श्रोता कैसा होता है और दूसरा वक्ता कैसा होता है। और यह सुनकर हमें शिला प्रभुपाद की ये जो मूवमेंट है, ये जो मिशन है, शिला गुरुदेव का जो हमें इंस्ट्रक्शन है, उसको हमको पूरे शारजा में फैलाना है। हर एक शारजावासी हमारे गुरुटी फ्लैग ग्रुप के अंदर आना चाहिए और इस जो लाभ है भगवतम का, उसको लेना चाहिए। और कैसे होगा ये? कैसे होगा? हर एक व्यक्ति को, क्या होगा, हर एक भक्त को बैटरी कम, तो हर एक भक्त को हमें जो तीसरा श्लोक है भगवद गीता भागवतम का अध्याय का, इसी अध्याय का तीसरा जो श्लोक है, क्या है वो? निगम कल्पतरु कल्पतरु सुखानुसार अमृत संवेदन श्रीमद् भागवत रसमालय गुणो रसिका भाव का ये प्रयोजन है। इस प्रयोजन को हमारे जीवन में उतारना है। तो उसका अनुवाद क्या है? यह विज्ञ एवं हम जनों वैदिक साहित्य रूपी कल्पवृक्ष के इस पक्व फल श्रीमद् भागवतम को जरा चख लो। यह श्री सुखदेव गोस्वामी के मुख से निस्तृत हुआ है, अतएव यह और भी अधिक रुचिकर हो गया है। ऑलरेडी भागवतम स्वादिष्ट है कर्ण द्वारा, और उसको और स्वादिष्ट करते हो रहा है, जैसे सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे, और स्वादिष्ट हो गया।
यद्यपि उसका अमृत रस मुक्त जीवों समेत समस्त जनों के लिए पहले से आस्वाद्य था। तो ये जो रस है, ये जो रस है हमें सारे शारजावासियों, श्यामदेश वासियों को देना है और सबको भक्ति फ्लैग ग्रुप के अंतर्गत लाना है। और उसके बाद क्या करेंगे, इसका हम लोग एक्चुअल प्रैक्टिस कैसे करेंगे, किस तरह से उसको प्रैक्टिस में लाएंगे। तो 8वां श्लोक, 5वां श्लोक है दूसरा अध्याय का 8वां चैप्टर में। हरे कृष्णा। अभी खत्म ही हुआ, ऑलमोस्ट डन। तो श्लोक है, प्रविष्ट कर्णरंध्रेना स्वाना भाव सुरोरुहम दुनोति श्यामलम कृष्णा सलिष्य यथा सरात। क्या कहते हैं कि भागवतम किस तरह से हमें लेना है, ये प्रोसेस है। भागवतम को हमें सुनना है कर्णों के द्वारा। क्या होगा, कृष्ण का नाम जब हृदय के अंदर जाएगा तो हृदय की जो कलमश है, कलमश कैसी है, हमारे राशेष में बताया है, काम क्रोध लोभ जैसी जो भौतिक चीजें हमारी इच्छाएं हैं उसको वो शुद्ध कर देता है। और सलिस्य या सरा, जैसे एक रोड के ऊपर एक छोटा सा पानी का तालाब होता है जिसके अंदर गंदा पानी होता है, जब बारिश आती है तो ये गंदा पानी निकल जाता है, साफ हो जाता है। इसी तरह से हमारा हृदय भी साफ हो जाता है, किसके द्वारा, कृष्ण के नाम के द्वारा। तो हमें हर दिन प्रतिदिन श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना चाहिए, श्रवणम करना चाहिए, जिसके द्वारा हमारी मन की शुद्धि हो जाए और इस शुद्धि को हम दूसरे को भी शुद्धि दे देंगे। उस तरह से सारे लोग जो है यहाँ पे श्यामदेश के वो भक्त बन जाएंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे Any questions? कौन सा? 3 श्लोक थे।